ਵੈਸੇ ਜਨਰਲੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ, ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਜੌਬ ਹੋਵੇ, ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਹੂੰ। ਹੈ ਨਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਫ ਆ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਈਜ਼ੀ ਆ? देखिए, ये बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आप किस माहौल में रह रहे हैं। हुँ, काफ़ी जगहों पे जहाँ पे लड़कियों को आज भी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती हुँ, पढ़ने लिखने की, जॉब की, तो ऑब्वियसली लाइफ ज़्यादा मुश्किल है। हुँ, बट अगर आप ऐसे माहौल से आ रहे हैं जहाँ पे लड़के और लड़कियों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती है, हुँ, पढ़ाई लिखाई, काम, एम्प्लॉयमेंट, प्रमोशंस, हुँ, घर की डिसीजन मेकिंग में उनका हाथ, तो देन लाइफ इज़ फाइन। इतनी ही मुश्किल है शायद जितनी लड़कों के लिए होगी। हुँ, हुँ, तो अगर एक हमारी जो सोसाइटी है उसकी एक्सपेक्टेशन ये तो हो गई है कि लड़कियां काम कर सकती हैं, पढ़ सकती हैं, जॉब कर सकती हैं। हुँ, बट यहाँ पे कम जो एक्सपेक्टेशन कम होनी चाहिए थी वॉस कि मैं हाउस होल्ड अपने घर के काम में हुँ, थोड़ा कम हाथ बटाऊं। हुँ, वहाँ उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। तो हुँ, अब ऐसा हो गया कि डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है हुँ, कि आप काम भी करिए बाहर और घर का भी संभालिए। हुँ, बट अगर यहीं पे थोड़ा बैलेंस किया जाता चीज़ों को, हुँ, कि जिस तरीके से बच्चियां बाहर भी काम कर सकती हैं, घर भी कर सकती हैं, हुँ, लड़कों को भी बाहर का काम के साथ में घर का काम सिखाना चाहिए। हुँ, अगर ये बैलेंस आ जाता है तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। हुँ, एक चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि जब जो एक लेडी का लाइफ स्पैन है वो डिफरेंट है हुँ, आदमी के लाइफ स्पैन से, हुँ, क्योंकि बहुत सारे अब जैसे कि सोसाइटल प्रेशर्स हैं घर और बाहर हैंडल करने के, तो डेफिनेटली ये अफेक्ट करता है कि आपको क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। जी, उसके अलावा जो उनकी लाइफ साइकिल है उसमें जब शादी होती है एंड इफ़ दे वांट टू हैव अ चाइल्ड, अगर उन्हें बच्चा करना है तो प्रेगनेंसी है, फिर बच्चों के साथ जो एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हुँ, ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से हुँ, हम ये नहीं कह सकते कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। हुँ, क्योंकि एक पॉइंट के बाद में हर मदर अपने बच्चे को एक टाइम कमिटमेंट देना चाहती है, हुँ, जो कि एज अ फुल टाइम वर्किंग मदर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हुँ, तो एंड जब सिर्फ बच्चे को ये कॉम्प्रोमाइज़ फील होता है ऐसा नहीं है, हुँ, वर्क स्पेस पे भी आपके कलीग्स विल स्टार्ट सेइंग कि यू नो थिंग्स लाइक घर से कॉन्स्टेंटली फ़ोन आ रहा है, या यू आर निग्लेक्टिंग वर्क बिकॉज ऑफ चाइल्ड। हुँ, दो आप उतना ही एफर्ट लगा रहे हो, आप उतना ही काम कर रहे हो, आप उतना ही रिजल्ट्स अचीव कर रहे हो, हुँ, हुँ, बट दे गेट अ रीज़न टू पॉइंट आउट अ सर्टेन डेफिसिट। हुँ। ਵੈਸੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੀਤ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਵਿਗੜਦਾ ਆ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪੇ ਸੁਧਰ ਜਾਊਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਈ। ਔਰ ਸੇਮ ਇੱਦਾਂ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫੈਮਿਲੀ ਇਹ ਕਹੂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਓ, ਆਪੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਆ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫਸ ਨੂੰ? देखिए, गलत तो डेफिनेटली है, हुँ, क्योंकि आप जिन जो अभी आपके जो समझ लीजिए माता पिता के साथ एक लड़का रहता है, उसने नशा करना चालू किया, माता पिता सोच रहे हैं शादी कर दो। हुँ, जब वो अपने माता पिता की जिम्मेदारी नहीं समझा, हुँ, तो एक नई लेडी के उनके घर में आने से ऐसा क्या हो जाएगा कि वो नशा बंद कर देंगे। हुँ, इनफैक्ट तब तो जिम्मेदारी और बढ़ गई, हुँ, आगे परिवार भी और बढ़ेगा। हुँ, तो ये सोचना कि शादी कर दो सब सही हो जाएगा, काफ़ी बार ना मानसिक बीमारियों में भी इस तरीके की सोच रखते हैं लोग हुँ, हुँ, कि डिप्रेशन है, कोई नहीं शादी कर दो ठीक हो जाएगा। हुँ, बट जब आपका मेंटल स्टेट खुद ही ठीक नहीं है तो आप किसी नए इंसान के साथ कैसे एडजस्टमेंट करेंगे। हुँ, हुँ, जी, अ, शादी में ठीक नहीं चल रहा, बच्चा कर लो। बच्चा कर लो। अब बच्चा करने से ये हो जाता है कि आप इतने रिस्पॉन्सिबिलिटी में बंध जाते हैं हुँ, कि आप अलग भी नहीं हो पाते उसके बाद। हुँ, ऐसा नहीं है कि शादी बेहतर हो जाती है, शादी तो वही है जो थी, हुँ, बस शायद पॉइंट ऑफ फोकस चेंज हो जाता है कि हुँ, आप अपने घरेलू मामलों में लड़ाई करने की जगह आप बच्चे के पीछे अपना टाइम और एनर्जी स्पेंड करने लगते हो, एक हुँ, अलग मोटिवेशन मिल जाता है। बट ये सल्यूशंस नहीं हैं, हुँ, डेफिनेटली सल्यूशंस नहीं हैं। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी कपल में नहीं बन रही है तो या तो दे डोंट प्लान टू हैव अ चाइल्ड, हुँ, और दूसरी चीज़ या तो अपना पूरा सेटल कर लीजिए। हुँ, वंस यू आर श्योर कि आप दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, हुँ,
फिर आप डेफिनेटली बच्चा करिए, क्योंकि जब बच्चा ये सब चीज़ें देखता है ना, तो उन्हें भी समझता है कि ये कुछ प्रॉब्लम चल रही है मम्मी पापा में, कोई टेंशन चल रही है मम्मी पापा में। जी। और कहीं ना कहीं इनके पर्सनल टेंशन्स बच्चे की अपब्रिंगिंग को अफेक्ट करते हैं। ऐसे में अक्सर देखा गया है कि या तो माँ बाप आगे चल के सेपरेट हो गए, डिवोर्स हो गया, डिवोर्स नहीं भी हुआ, एक ही घर में है, तो भी घर में इतनी कलह और कलेश मची रहती है कि ऐसे बच्चे ना घर पे रहना पसंद नहीं करते, या चिड़चिड़े हो जाते हैं, या जिद्दी हो जाते हैं। कई बच्चे खुद ਨੂੰ रिस्पांसिबल मानते ਉਹਨਾਂ उनको चीज़ां लगता है ਲਈ। उनकी वजह से ऐसा हो रहा है। ऐसे में जब क्योंकि माँ बाप अपने लकड़ों में इतने उलझे हुए हैं, बच्चे पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो कई बार बच्चे नशे में भी पड़ जाते हैं। तो अफेक्ट करता है डेफिनेटली। ऐसा मुझे नहीं लगता कि ये कोई सही तरीका है। बच्चे को अगर आप इस दुनिया में लाना चाहते हैं तो पूरे इंटेंशन के साथ लाइए, एक्सीडेंट के साथ नहीं। ਵੈਸੇ ਜੋ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਆਫ ਮਨੀ ਕੀ ਆ? जो लोग मतलब जिनको अपने छोटे मोटे खर्चों की चिंता नहीं होती, जिनके बिल्स की चिंता नहीं होती, आप नोटिस करेंगे कि इनमें कुछ कॉमन ट्रेट्स होते हैं। जैसे कि ये छोटी मोटी चीज़ों से बॉदर नहीं होते, दे हैव द बिगर पिक्चर इन माइंड। ठीक है, छोटे से फायदे के लिए वो लालच नहीं करते, दे विल वेट। सिंपल सी चीज़ है, जैसे स्टॉक मार्केट है, उनके भी पैसे लगे ही होते हैं ऑब्वियसली, बिल्कुल। बट एवरीडे ट्रेडिंग में छोटा मोटा गेन करने से बेटर है उसी चीज़ को लेके रख दो, उसका प्राइस बढ़ेगा। ठीक है, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी इनकी ज़्यादा होती है, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड, डिसिप्लिन्ड, एक हैबिट्स हैं उनको कंटिन्यू करना है। उसके अलावा जो भी रिस्क ही लेते हैं ना, वो एक कैलकुलेटेड रिस्क होती है। ऐसा नहीं है कि इम्पल्सिव होके या तैश में आके, नशे में आके, इमोशनली चार्ज होके कोई डिसीजन ले लिया, ऐसा नहीं रहता है। ये जो रिस्क भी लेते हैं वो काफ़ी कैलकुलेटेड रिस्क होती हैं इनकी। नुकसान अगर हो भी गया तो ये ज़्यादा रेजिलियंट होते हैं कि ठीक है, एक बार कमाए था दोबारा फिर कमा लेंगे। तो कॉन्फिडेंस लेवल्स इनकी बहुत अच्छी होती हैं, वेरी हाई कॉन्फिडेंस लेवल्स। कभी कभार ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक भी हो जाता है क्योंकि बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, बट इन जनरल ऐसा देखा गया है कि दे हैव अ गुड कॉन्फिडेंस लेवल एंड अ गुड रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। मनी, जब तक आप ये सोचेंगे कि मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, वो नहीं आएगा। जिसको हम कहते हैं ना एक स्केर्सिटी माइंडसेट, कि नहीं है। जब आप अपने आप को विजुअलाइज करने लगोगे विद फाइनेंशियल फ्रीडम, एंड जब आप अपने आप को इमेजिन करते हैं कि आप एक धनी इंसान हैं, आपके पास जो भी होना चाहिए, घर, पैसा, बंगला, सब कुछ है, तो कहीं ना कहीं आप अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हैं कि वो इस तरीके के डिसीजंस ले और इस तरीके से काम करे कि आप उस सबको कमा पाए। तो हमें अपने आप को बताना बंद करना पड़ेगा कि मेरे अकाउंट खाली है। हमें ये इमेजिन करना है कि मेरे पास हैं और मैं उनको अच्छी तरीके से इस्तेमाल करूंगा ताकि मैं उनसे और पैसे कमा सकूं। मतलब ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਤੇ ਅਨਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਆ ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? देखिए, जो आपका कॉन्शियस